नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज हम रूपक और नाटक, जो किसको रूपक कहते हैं, किसको नाटक कहते हैं, किसको प्रकरण कहते हैं, भाण कहते हैं, प्रहसन, डिम, इनके बारे में जानकारी हैं कि इसमें कितने कितने अंक होते हैं और क्या विषय वस्तु होती है, नायक, प्रमुख, रस और उदाहरण के बारे में जानेंगे। तो क्या देख रहे हैं आज? रूपक सार। रूपक क्या है? नाटक। ठीक है। नाटक में अंक होंगे 5 से लेके 10, 5 से 10 के बीच में अंक होंगे और विषय वस्तु होगी नाटक में इतिहास प्रसिद्ध या ख्यातव्रत। नाटक की विषय वस्तु होगी इतिहास प्रसिद्ध, जो या जिसने ख्याति प्राप्त कर लिया है, जो हर कोई बड़ा बुजुर्ग जानता है, वो नाटक में विषय वस्तु होगी। नायक होगा धीरोदात्त, प्रमुख रस होगा श्रृंगार और वीर, वीर श्रृंगार और वीर रस होगा। उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम। नाटक का उदाहरण क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रकरण में 10 अंक होंगे। लौकिक और कवि कल्पित होता है प्रकरण, लौकिक भी होगा, लोक में प्रचलित है, और जो कवि अपनी कल्पना से बनाता है उसे भी प्रकरण कहते हैं। जैसे विप्र, अमात्य, वणिक इसके नायक होंगे। विप्र, अमात्य, वणिक इसके नायक होंगे। रस होगा श्रृंगार, जैसे मृच्छकटिकम। भाण, भाण एकांकी है, यह कवि कल्पित होता है, एक अंक की होती है और कवि कल्पित होती है। धूर्त चरित्र होगा नायक, प्रमुख रस होगा वीर या श्रृंगार, और ललिता मधुक्रम इसका उदाहरण है। प्रहसन है, ये भी एकांकी होगा, एक अंक होगा, कवि कल्पित होगा। निंद कवि कल्पित नाटक निंद्या होगा या कवि कल्पित होगा। प्रमुख रस हास्य होगा और कंदर्प के लिए इसका उदाहरण है। डीम, इसमें 4 अंक होते हैं। डीम में कितने अंक होते हैं? 4, और ये ख्यातवर्त या ऐतिहासिक होगा। 16 तरह के नायक कितने होंगे? 16 तरह के, और रस होगा रौद्र, विपुरदाय उदाहरण है। व्यायोग एकांकी होता है, यह भी ख्यातवर्त या इतिहास प्रसिद्ध होता है। राज ऋषि दिव्य और धीरोदात्त होता है। शांत, हास्य और श्रृंगार के अलावा है। सौगंधी हारणम और मध्य व्यायोग इसके उदाहरण हैं। दूत घटोत्कचम भी है इसका। समूहाकार में 3 अंक होते हैं। समूहाकार में कितने होते हैं? समूहाकार में 3 अंक होते हैं। ये देव असुर आश्रय ख्यात होगा, पौराणिक या ऐतिहासिक कथा होंगी इसमें। 12 देवता या मनुष्य, वीर रस होगा, समुद्र मंथन की इसका उदाहरण है। विधि, यह भी एकांकी होता है, कवि कल्पित होता है, कल्पित या साधारण नायक हो सकता है। श्रृंगार रस होगा। अंक एकांकी होता है, प्रख्यात या इतिहास प्रसिद्ध होगा। प्राकृत नर या साधारण होगा। करुण रस होगा, कर्ण भारम इसका उदाहरण है। यह मृग में 4 अंक हैं। मिश्र वृत्त है, विषय वस्तु मिश्रित होगी, और 10 तरह के नायक होंगे। श्रृंगार होगा, कुसुम शेखर विजय उदाहरण है। रूपक कितने 10 प्रकार के होते हैं ना ये। तो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समूहाकार, विधि, अंक, है मृग, ये 10 प्रकार के होते हैं। रूपक 10 प्रकार के होते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समूहाकार, विधि, अंक, है मृग। नाटक में 5 से 10 अंक होंगे, प्रकरण में 10 होंगे, भाण में एकांकी होगा, प्रहसन भी एकांकी होगा, डिम में 4 होंगे, व्यायोग एकांकी होगा, समूहाकार 3 होंगे, विधि एकांकी, अंक एकांकी, है मृग में 4 अंक होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आगे देखते हैं अपन रस परिचय। रूपक सार देख लिया, अब रस परिचय देख। रस, श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा? रति, रति स्थायी भाव है श्रृंगार में। श्याम वर्ण है इसका, और विष्णु देवता है। श्रृंगार, रति स्थायी भाव, श्याम वर्ण और विष्णु देवता है। हास्य रस, हास्य रस का हास स्थायी भाव होगा, शुक्ल सफेद रंग होगा और देवता प्रथम होगा। करुण रस होगा, स्थायी भाव शोक होगा, कपोत वर्ण होगा, यम देवता होगा। रौद्र क्रोध स्थायी भाव, रक्त वर्ण होगा इसका, और रुद्र देवता होगा। वीर रस होगा, उत्साह स्थायी भाव, सुवर्तम वर्ण होगा, और महेंद्र देवता। भयानक स्थायी भाव भय होगा,
कृष्ण वर्ण होगा और यम देवता होंगे। विभत्स रस का जुगुप्सा, स्थायी भाव नील इसका वर्ण होगा, महाकाल देवता होंगे। विभत्स अद्भुत विस्मय स्थायी भाव होगा और पीत रंग होगा और गंधर्व देवता होंगे। शांत रस होगा, समस्थायी भाव होगा, कंदर्प पुष्प की तरह होगा और श्री नारायण होगा। तो रस, स्थायी भाव, वर्ण और देवता, ये चीज देखते हैं। श्रृंगार का रति श्याम विष्णु, श्रृंगार रति श्याम विष्णु, हास्य हास शुक्ल प्रथम, करुण शोक कपोत यम, रौद्र क्रोध रक्त रुद्र, वीर उत्साह सुव्रत महेंद्र, भयानक भय कृष्ण यम, विभत्स जुगुप्सा नील महाकाल, अद्भुत विस्मय पीत गंधर्व, अद्भुत विस्मय पीत गंधर्व, शांत सम कंदर्प पुष्प की तरह और श्री नारायण। आज हमने रूपक सार और रस परिचय को देखा है। जय हिंद, जय भारत।